अगर सलमान साहब को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है रितेश भाव। अगर सलमान साहब की होस्टिंग टेक्निक्स को या फिर होस्टिंग स्टाइल को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है रितेश भाव। अगर अनिल कपूर की वाहियात होस्टिंग पर कोई ओवरशैडो कर सकता है तो वो कर सकते हैं रितेश भाव, क्योंकि रितेश भाव इज द बेस्ट दोस्तों। जिस तरीके से उन्होंने वीकेंड चा डाओ, जो कि उनका पहला भाव चा धक्का, जो पहला उनका वीकेंड का वार था बिग बॉस मराठी सीजन 5 में, भाई मैं तो कहना चाहता हूं वो इतना जबरदस्त था। उनके फुल स्टाइल, उनके स्वैग, उनके एटीट्यूड को देखकर मैं इतना कह सकता हूं कि बिग बॉस ओटीटी छोड़ो अनिल कपूर साहब को जो कि करते रह गए, भाई रितेश देशमुख को लाओ। क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है, क्या किस तरीके से भाषा में एक कमांड है और किस तरीके से कंटेस्टेंट को एकदम पानी पानी कम कर देते हैं। तो भाई आज के एपिसोड में जहां पर रितेश देशमुख साहब की तारीफें होंगी, वहीं साथ ही साथ मैंने आपको पूरे हफ्ते के रिव्यूज में जो जो पॉइंट उठाए थे उन्हीं पॉइंट पे जो बात की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रिव्यू की। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। कमेंट सेक्शन मध्ये दूसरा चॅनल आहे राहुल भोज, सब्सक्राइब करा, जहां पर आपको ढेर सारे व्लॉग्स मिलेंगे और जल्द मैं सारे मराठी एक्टर्स के साथ भी उसमें व्लॉग्स करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीकेंड चा डाव की, यानी कि भाई का धक्का, भाई चा धक्का के बारे में। भाई रितेश देशमुख साहब एज यूजुअल अपने स्टाइल, अपने एटीट्यूड से आते हैं। देखो सच बताऊं तो मेरे को अनिल कपूर साहब एक अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट, लेकिन होस्टिंग के मामले में उनकी जो है हालत खराब हो गई थी, ये हम सबने देखा, जिसके कारण, जिसके चलते ही 4 अगस्त को जो फिनाले था वो 2 अगस्त को ही इन लोगों को निपटाना पड़ा। खैर अब बात करते हैं दोस्तों अगर रितेश देशमुख साहब की, तो मराठी बिग बॉस की कमान जो संभाली है इन्होंने, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम मांजरेकर सर को जो है कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। भाई मैं तो नहीं कर रहा, क्योंकि मांजरेकर सर अगर एक लेवल पे होस्टिंग करते थे तो भाई रितेश देशमुख साहब भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उनका पहला ये होस्टिंग है, मतलब एक्चुअली वीकेंड का वार जो है पहला होस्ट था उनका, और बिग बॉस मराठी का जो है आगाज जो उन्होंने किया था, इतना शानदार, उनके मुद्दे इतने क्लियर थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शो देखकर बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं अनिल कपूर साहब की तरह हवा में बातें कर देना, राइट, ऐसा नहीं। अनिल कपूर साहब 1-2 कंटेस्टेंट के अलावा किसको ज्यादा पूछते थे भैया? यहां पर तो रितेश देशमुख साहब ने घनश्याम जी को पूछा, सूरज को पूछा, चव्हाण को पूछा, अरबाज को पूछा, निकी को पूछा, ताई को पूछा, वर्षा ताई को पूछा, मतलब किसको नहीं पूछा? धनंजय को पूछा, किसको नहीं पूछा? मुझे ये बताओ यार, कितना बढ़िया उन्होंने काम किया है। मैं दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई है रितेश देशमुख साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वीकेंड का दाव खेला है, मतलब भाव का धक्का खेला है, भाई मजा आ गया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि निकी तंबोली वर्सेस वर्षा ताई, महाराष्ट्र की जनता जो बहुत ज्यादा नाइव है, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इतना डिसरिस्पेक्ट। हिंदी में तो चलो एक लेवल पे चलता है ये बात, ठीक है, खेल खेलना है, ये करना है, वो करना है। देखो यही अगर हिंदी ऑडियंस और मराठी ऑडियंस की मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूं, मैं इसलिए क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, मेरे बहुत अच्छे महाराष्ट्र के दोस्त हैं जो कि पुणे में हैं, जो कि औरंगाबाद में हैं, या फिर मेरे जो दोस्त हैं जो नागपुर साइड है, कोल्हापुर साइड है, तो उनसे मैं बातचीत करता रहता हूं। एंड आप लोगों को बता दूं तो वो यही, उनसे मैंने जब बातचीत करी तो यही पाया कि बिग बॉस मराठी में एक लिमिट रहती है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट ये रहता है। आप गेम खेलो, आप बिंदास खेलो, आप बड़बोलेपन के साथ गेम खेलो, लेकिन आप अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। वर्षा ताई की अगर बात करें, निक्की तांबोली तो अभी बस आगाज है। वर्षा ताई ने क्या क्या चीजें अचीव कर ली, अक्षय कुमार से लेकर न जाने किन किन बड़े बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया है। एंड हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट हर? अरबाज अगर वहीं बेड पे लेट रहा है, आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं, वहीं वर्षा ताई अगर लेटती हैं तो आप एकदम हालत खराब कर देते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो निकी तंबोली की बदतमीजियां बढ़ गई थी। निकी तंबोली ये हिंदी बिग बॉस समझ रही थी, क्योंकि हिंदी बिग बॉस में गाली गुप्तार ले लो, धक्का मुक्की ले लो, फिजिकल वायलेंस ले लो, या फिर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट ले लो,
ये सब चलता है, क्योंकि आसिम ने भी सिद्धार्थ शुक्ला की करी थी डिसरिस्पेक्ट। लेकिन अगेन मैं कहना चाहता हूं, ये मराठी जनता है, मराठी ऑडियंस है, जो कि अपनी संस्कृति, जो कि एक जो रिस्पेक्ट का दायरा है उसको बना के चलती है, एंड यू कांट डिमीन देम। आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर आप करोगे, निकी तुम्हारी भलाई के लिए ही रितेश देशमुख साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर तुम उनको जो है हर्ट करोगी तो कल को महाराष्ट्र की जनता जो तुमको वोट कर रही है वो तुमको वोट नहीं करेंगी, वो उन लोगों को वोट करेंगे। और ये निकी को आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, एंड मैं बहुत हैप्पी हूं कि रितेश देशमुख साहब ने इस मुद्दे को उठाया, जो कि मैंने अपने रिव्यू में उठाई थी बात। मैंने दोस्तों रिव्यू में एक और पॉइंट उठाया था, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट डे ही था जब हमारी प्यारी अंकिता जो है, सो कॉल्ड मालवानी गर्ल जो है, मालवान गर्ल जो है, वो कह रही थी कि अरे महाराष्ट्र की ऑडियंस की एक जगह खाली, महाराष्ट्र के कलाकार की एक जगह खाली। भाई इरीना तुमसे भी ज्यादा पक्की वाली महाराष्ट्रियन है, भले उसको समझ में नहीं आता लेकिन वो कोशिश तो कर रही है। मेरे को देख लो, भले मेरे को डिटेल मतलब धनंजय भाव जिस तरीके से बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं या जिस तरीके की मराठी बोलते हैं, मुझे उतना क्लियरली समझ में नहीं आता, या फिर शो की अगर बात कर लिए तो बहुत आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, राइट, क्योंकि मुझे करना है, मुझे जुनून है, मुझे जज्बा है, सेम इरीना की तरह भी जिस तरीके से वो इस बात को लेकर बैठी हुई कि नहीं मुझे मराठी का बिग बॉस शो करना है, सेम मुझे भी करना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, क्योंकि मराठी आपको आती है लेकिन आप उसको इंप्रूव भी तो करना है, आप उसको बोलना भी तो है। तो बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और मैं इरीना के लिए इसीलिए जो है कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा जो है सपोर्ट मिला, और जिस तरीके से उन्होंने एकादशी व्रत का लेकर और पूरन पोली बनाने से लेकर इरीना को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, कल को इरीना इससे अप्रिशिएट होकर डेफिनेटली गेम अच्छा खेलेगी। इरीना के लिए ये शो टफ है क्योंकि उसकी लैंग्वेज का नहीं है, बट अगेन इरीना कोशिश तो कर रही है, तो हम लोगों को उस चीज के लिए कोशिश तो करनी है। मुझे कितने लोगों ने कहा अरे भाई रहने दे, तू मराठी मत कर, तू मराठी ऐसा है, मराठी ये है, मराठी वो, तू हिंदी ही ठीक है। बट क्यों यार, जब आपको समझ में आती है, जब आप कोशिश कर सकते हो, तो आपको रोकने वाला कौन है? मैं यही सवाल कहना चाहता हूं कि आपको रोकने वाला कौन है। तो ये कहीं ना कहीं उन टांग जो खींचते हैं, जो आपको पीछे गिराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है। जिस तरीके से रितेश भाव ने इस बात को रखा, एंड दिल से रिस्पेक्ट रितेश सर की आज मेरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अंकिता का मुद्दा मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अंकिता कौन होती है ये बात कहने वाली कि मराठी जनता की जो है जगह खाली, कौन होती है अंकिता ये बात कहने वाली, और उसको जिस तरीके से समझाया, अप्रिशिएट दैट, लिटरली अप्रिशिएट दैट। और यहां पर मुझे घनश्याम भाव को देखकर बड़ा हंसी आ गई, जिस तरीके से उन्होंने जो है घनश्याम भाव ने जो है बात रखी, जो मोमेंट भी बन गया था, उन्होंने यही बात रखी कि मराठी बोलते हो, मराठी कार्ड खेलते हो आप, मराठी ये करते हो, मराठी वो करते हो, और जब बारी आती है मराठी पुरुष को तब आप नॉमिनेशन में डालते हो, और जहां तक बात है जो नॉन महाराष्ट्रियन है, जैसे कि ये लड़की इरीना, इसको आप बचा लेते हो। भाई बात तो एकदम सच्ची बोली, और रितेश देशमुख साहब भी इस बात से एग्री करते हैं, और मुझे बहुत सही लगा उन्होंने जो इंडिविजुअल अपना गेम शुरू कर दिया है। अब वो ना इधर जाए ना उधर जाए, एक निकी वाला ग्रुप है, एक आर्या वाला ग्रुप है, राइट, जिसमें जो है वर्षाताई भी है, तो वो वाले ग्रुप में ना जाके वो अपना इंडिविजुअल अगर खेले घनश्याम भाव, तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। पुरुषोत्तम जी को यहाँ पे, पुरुषोत्तम काका को यहाँ पर बोला गया कि भाई तुम जो है सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, तो इसको चेंज करो। मुझे बहुत अच्छा लगा पैडी को ये बात बोली गई, पैडी जी को ये बात बोली गई कि भाई तुम जो है दर्शक बनकर ये बात गेम देख रहे हो, तुम सिर्फ दर्शकों की तरह हाँ में हाँ हिलाते हो या फिर बात करते हो, तो तुम जो तुम्हारे शो में हाउसफुल होता था, मैं दर्शक बन के बैठा रहता था और दर्शक तुम्हारे बाहर इंतजार करते थे, जो कि बाहर से कमेंट्री करते रहते थे। तुम्हारा भी खेल में यही हिसाब किताब है, जो एग्जैक्टली सही है। और मुझे निकी तंबोली का मुझे एक बहुत अच्छा लगा, उसके मुद्दे अच्छे रहते हैं, उसकी बातें अच्छी रहती हैं, लेकिन अगेन वो जिस तरीके से उद्दंड हरकतें करती हैं, उसके लिए उसको सबक कह सकते हैं, लेसन देना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि निकी तंबोली की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी, और एक एक्सटेंट तक आप उतनी बदतमीजियों को आप अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते हो। और अगेन वर्षाताई को लेकर बात की जाए कि वर्षाताई को बोला गया कि भाई आप जो है मुद्दों को धीरे धीरे उठाती हैं, उछालती हैं, मुद्दा जो मर भी गया उसको सामने लाती हैं, जो कि गलत है। एग्जैक्टली वर्षाताई ने ऐसा किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गेम बहुत पलटेगा। और क्योंकि पलटेगा, क्योंकि अरबाज
के दिमाग में भर दिया है कि आप निकी की छत्र छाया में हो। और प्लस अगर बात करें अरबाज के दोस्त जो है वैभव चव्हाण, उनके दिमाग में भी भर दिया गया कि आप अरबाज पार्ट 2 हो। तो अब देख लेना अरबाज पार्ट 2 यानी कि वैभव चव्हाण और अरबाज के बीच में जो हंगामा होगा मजा आ जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि अरबाज को लेकर, उसके गेम प्लान को लेकर यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया कि हाँ भाई आपका कुछ ना कुछ गेम प्लान दिख रहा है, आप जो खेल रहे हो, जिस तरीके से बढ़ रहे हो। लेकिन अगेन निक्की के आगे जो है ये लोग फीके पड़ जाते हैं, ये बात तो है। निक्की भले ही उद्दंड है लेकिन निक्की बात पते की करती है, ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी। अप्रिशिएट करना तो बनता है निक्की को इस चीज के लिए। बाय द वे अगर देखा जाए तो देखो मैं वैसे तो ड्रेस पे कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोशल मीडिया पे एक बात पढ़ी थी जहां पे लोग कह रहे थे कि इरीना जो कि भारतवर्ष की होकर भारतीय कपड़े पहन रही है, मराठी संस्कृति को अपना रही है, वहीं निक्की तांबोली जो है मराठी होकर एक पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे रिवीलिंग आउटफिट पहनकर घूम रही है। मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आया वो आउटफिट। देखो ये बहुत पर्सनल मुद्दा हो जाता है, लेकिन एज अ रिव्यूअर मैं बात कर रहा हूं, नॉट एज अ कि आप लोग मेरे को बोलो अरे ये तो लड़कियों को बुरी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दैट कि अगर आप मराठी बिग बॉस में हैं तो इरीना ने वो जो आउटफिट पहना था वो कितना अच्छा लग रहा था, वो कितना बढ़िया लग रहा था, देखकर ऐसा अपनापन फील हो रहा था। वही निक्की को देखकर अपनापन नहीं फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन हो सकता है निक्की चेंज करेगी। मैं अगेन निक्की के स्टाइलिस्ट को ये बात कहना चाहता हूं, प्लीज निक्की फैंस ये बात उन तक पहुंचाइए। मैं कहना चाहता हूं कि निक्की को मोर मराठी दिखाओ। अगर आप मोर मराठी आप उनको दिखाओगे तभी महाराष्ट्र की जनता, हम लोग उनको प्यार दे पाएंगे। अदरवाइज वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, टीआरपी और इस चीज के लिए रहकर रह जाएंगी। जैसे राखी सावंत होती हैं हर सीजन में, बिग बॉस के हर सीजन में वो आती हैं, जीतती नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट टीआरपी देकर जाती है, बट वो जीतती नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा निक्की तांबोली के लिए कि निक्की तांबोली अपनी ड्रेस में थोड़ा सा सुधार कर लो भैया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को ये सब फूहड़ पन्ना बिल्कुल पसंद नहीं है। राइट। अब दोस्तों यहां पर जो है टास्क ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझे थे। उस टास्क में ये लोग जो हैं वो जो स्टिक थी उसको कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, ये बात समझा रहे थे। यहाँ पे योगिता इस बात पर सवाल खड़े करती, कहती कि मैंने उठाया था मुद्दा लेकिन मेरे को किसने साथ नहीं दिया। तो योगिता आपके लिए एक लेसन है, अगर आप इस हफ्ते नॉमिनेशन से, इविक्शन से बच जाती हो तो आपको अब कहीं ना कहीं अपनी इन स्किल्स के लिए काम करना होगा और आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अभिजीत सावंत रो पड़ते हैं जब महाराष्ट्र की जनता की बात आती है, महाराष्ट्र संस्कृति की बात आती है। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों रोए, मतलब राइट, क्योंकि ऐसा कुछ ठीक है, जो हुआ वो हुआ, उसको सुधारा जा सकता है, फ्यूचर डेज में सुधारा जा सकता है, पूरे खेल में सुधारा जा सकता है, बट क्यों रोए मुझे समझ में नहीं आया। खैर, अब इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर होगा झगड़ा, जो है वैभव चव्हाण और अरबाज के बीच में गंदा वाला झगड़ा होगा, आई एम 101% श्योर। इसके साथ साथ जानवी और आर्या के बीच में जो फाइट हुई थी, आपको तो मैंने पहले ही बता दी थी, मैंने 2 दिन पहले ये बात बता दी थी कि इनके बीच में गंदी वाली एक फाइट हुई है। तो आर्या और जानवी को फाइनल वार्निंग दे दी गई कि भाई हाथ नक को इस्तेमाल करा, अगर हाथ इस्तेमाल करोगे तो सीधे बाहर जाओगे। और ये बहुत सही, रितेश देशमुख साहब का क्या एटीट्यूड था ये बात बोलते हुए ना, ओए मुझे तो सलमान साहब की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा कि सलमान साहब भी आएंगे इस बिग बॉस मराठी सीजन में, तो वो कहीं ना कहीं रितेश देशमुख से थोड़े से शायद पीछे भी रह सकते हैं या मे भी बराबर के टक्कर दे सकते हैं, बट रितेश देशमुख साहब ने बहुत जबरदस्त खेला है, बहुत अच्छा वीकेंड का डाव खेला है। इसके साथ साथ जो है घनश्याम जी को जो है चुप भी कराते हैं कि तू हर वक्त बोलता रहता है, चुप भी कराते हैं। सूरज को एनकरेज करते हैं, सूरज को पहले बचा लिया क्योंकि सूरज को वोटिंग से बचना पसंद है, इस वजह से। वहीं ताई बच गई है। अब देखो कल कौन इविक्ट होता है, वैसे आपको बता दूं तो सेट से सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, सारी अपडेट बताऊंगा, सेट वरून आली सारी अपडेट टेली खजाना मध्ये। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका। व्हाट्स योर फीडबैक, आपको क्या कहना है आज के एपिसोड को लेकर, क्या आपके और मेरे थॉट्स मिले तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे और मेकर्स के थॉट्स मिलने लग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड या जो दूसरा चैनल है व्लॉग्स वाला, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसमें एक से एक शानदार व्लॉग्स आने वाले हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग टेली खजाना, बाय बाय। अच्छा, फेसबुक इंस्टाग्राम मध्ये मौजूद आहे मी, रियल राहुल भोज, आणि फॉलो करा, सबस्क्राईब करा, बाय बाय।